नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर भावना और डी फ्रैग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डी फ्रैग पर चर्चा करेंगे एक नए मुद्दे की और उस बारे में जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम उस अपराध का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइबर फ्रॉड की। और जितनी तेज़ी से आज हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं और डिजिटल मीडिया पर हमारी डिपेंडेंसी या हमारी निर्भरता बढ़ी है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से जो ये साइबर फ्रॉड्स हैं उनका ग्राफ बढ़ा है। और अगर मैं द हिंदू के एक आर्टिकल की बात करूं तो उनके अनुसार पिछले 2 सालों में 3.25 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम से संबंधित जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये तो वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। सोचिए ऐसे और भी कितने सारे केसेस होंगे जो रिकॉर्ड नहीं करवाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइबर हैकर्स हैं, जो इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड करते हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनकी जो नज़र है हम पर हमेशा बनी रहती है। वो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ जो हमारी जो कमज़ोर नब्ज़ है वो उसे पकड़ पाएँ और साइबर फ्रॉड को वो अंजाम दे पाएँ। तो अगर मैं इंटरनेट कंजम्पशन की बात करूं तो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। और 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इंटरनेट का कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करने लग गए हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, शॉपिंग है, बैंकिंग है, बिजनेस है, सर्विस है, हर चीज़ के लिए करते हैं। बहुत सारा जो डेटा है हमारा वो हमारे मोबाइल फ़ोन पर ही रहता है। तो ऐसे में हैकर्स जो है वो नज़र गड़ाए हमारी उन एक्टिविटीज़ पर बैठे हुए हैं। तो इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अगर मैं साइबर फ्रॉड्स की बात करूं तो देखिए, जो ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये नए नए तरीके निकाल लेते हैं साइबर अपराध करने के। और ठगी देखिए पहले भी होती रही है, लेकिन आज जो ये ठगी है या ये जो धोखाधड़ी है इसका स्वरूप और तरीका दोनों ही बदल गया है समय और तकनीक के साथ। और अब जो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनका चेहरा हमें नहीं दिखाई देता, ये अदृश्य होते हैं और हज़ारों मील दूर हमसे बैठे हुए हैं, वहाँ से वो अपराध कर रहे हैं। इसलिए उन्हें ट्रेस कर पाना भी बहुत कठिन होता है। तो इस वजह से हमें ही सजग और सतर्क रहना पड़ेगा। अगर मैं इसकी जालसाजी की बात करूं तो आपने देखा होगा कि आए दिन इस तरीके के केसेस आपको अखबार में भी पढ़ने को मिलते होंगे, न्यूज़ चैनल्स में भी देखने को मिलते हैं कि जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं वो बैंक के अधिकारी बन के आपको फ़ोन करते हैं, फिर आपसे बोलते हैं कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक होने वाला है, आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी है और उसके नाम पर आपके बैंक की जो जानकारी है, आपका जो कार्ड नंबर है और सीवीवी नंबर है, ये सारी चीज़ें वो आपसे ले लेते हैं, ओटीपी भी मांग लेते हैं और फिर उसके ज़रिए वो जो है साइबर फ्रॉड करते हैं। इसके अलावा और भी तरीके से जो है उन्होंने साइबर फ्रॉड करना शुरू किया है। जैसे इस टाइम पर हम सब अलर्ट हैं कोविड वैक्सीनेशन को लेके। तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इससे भी उन्होंने अपना हथियार बनाया है और उन्होंने किया ये है कि अब वो जो है वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपको मैसेज भेजते हैं, किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं और जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में वायरस आ जाता है और आपका जो गोपनीय डेटा है वो एक तरीके से लीक हो जाता है। इस तरीके से नए नए तरीके वो इजाद करते रहते हैं इस साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है तो ये समझिए बहुत सारी जो आपकी जानकारी है, क्योंकि हम लोग हमारे अकाउंट डिटेल्स, हमारा इंश्योरेंस का डिटेल्स, बहुत सारी जो हमारी जानकारी है मेरे ख्याल से हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में रखते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है, हमें इसका पता भी नहीं चलता है। तो ये आप कैसे पता लगाएं कि आपका जो फ़ोन है वो हैक हो गया है। पहली चीज़, आपकी जो बैटरी है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती है। दूसरा, अगर आपके फ़ोन की जो स्पीड है वो कम हो गई है तो भी इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। कई बार कई इस तरीके के एप्लीकेशंस डाउनलोड हो जाते हैं जो आपने डाउनलोड नहीं किए हैं, या फिर इस तरीके के मैसेजेस आपके पास ओटीपी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन जो है वो हैक हो गया
गया है। और उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट पे डाल के, जो आपका डेटा है, हालांकि वो सारा डेटा फिर नहीं बचेगा और वो बिल्कुल लिटरली आपका फ़ोन वैसा हो जाएगा जैसा कि आपने कंपनी से पहली बार ख़रीदा था। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन को हैकर्स के चंगुल से बचा सकते हैं। और रही अलर्टनेस की बात, तो हमें अगर साइबर फ्रॉड से बचना है तो उसके लिए हमेशा सजग, सतर्क, चौकन्ना रहना होगा, मीडिया लिटरेट और डिजिटल लिटरेट होना होगा, क्योंकि तभी हम इससे बच पाएंगे। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए मुद्दे के साथ, डी फ्रैग पर। थैंक यू सो मच।